वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दियाराम। स्टूडेंट, आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एडजेक्टिव। इट इज सो इंटरेस्टिंग टॉपिक। स्टूडेंट, आप लोग बहुत कंसंट्रेशन के साथ और बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ इस टॉपिक को देखिए, समझिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। स्टूडेंट, इसमें आपको बहुत ज्यादा आप लोग एंजॉय करेंगे इस टॉपिक को। ये बिल्कुल भी बोरिंग टॉपिक नहीं है, ये बहुत एंजॉयबल टॉपिक है बिकॉज आई लाइक इट सो मच। स्टूडेंट, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, ये मेरा टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए है। मैं इस तरह के जो लेक्चर्स दे रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको पढ़ने का बहुत शौक है लेकिन वो कोचिंग सेंटर वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते ना रेफरेंस बुक। तो मेरे लेक्चर्स गौर से देखें, उनको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। लेट्स कम टू एक्सरसाइज। स्टूडेंट, एडजेक्टिव। Adjective describe noun by giving some information about an object, size, shape, color और material। हमें पता है पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन को, यानी नाउन की क्वालिटी को, नाउन के साइज को, नाउन के शेप को, नाउन के कलर को और नाउन के मटेरियल को। नाउन क्या है? एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। उसमें ह्यूमन बीइंग्स शामिल है, उनमें एनिमल्स शामिल हैं और उनमें जो है नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग दोनों चीजें आ जाती हैं किसमें? नाउन में। अभी जो एडजेक्टिव है ये नाउन की क्वालिटी को इनहेंस करता है, उसको बढ़ाता है। जैसे लवली बॉक्स, बॉक्स है ना, बॉक्स तो बॉक्स है। लवली, लवली मींस प्यारा, प्यारा बॉक्स है। ये क्या है? बॉक्स क्या है हमारा? नाउन। बॉक्स क्या है? नाउन। अब ये लवली क्या लग गया? लवली हो गया एडजेक्टिव। स्टूडेंट, आई अगेन टेल, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग बहुत तवज्जो के साथ इसको देखिए। ओके, हमने कहा बिग टेबल, टेबल इज अ नाउन। टेबल तो टेबल है ना, टेबल नॉन लिविंग थिंग है, टेबल नाउन है, टेबल जस्ट टेबल। अभी जो बिग आ गया ना, बिग हमारा हो गया एडजेक्टिव, यानी एक बड़ी टेबल। हमने कहा स्मॉल चेयर, चेयर तो नाउन है, अब स्मॉल हमने क्या लगा लिया? स्मॉल हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। चेयर हमारी नाउन। थिन लेडी, पतली खातून। सिर्फ हम नॉन लिविंग थिंग की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लिविंग थिंग्स की बात करेंगे, इंक्लूडिंग अस, इंक्लूडिंग मी, ओके, इंक्लूडिंग आवर फैमिली, इंक्लूडिंग आवर किड्स। थिन लेडी, पतली खातून। खातून क्या है? नाउन। लेडी, थिन, एडजेक्टिव। स्टूडेंट, हॉट कॉफी, ठीक है, यानी खाने पीने का मटेरियल, मील्स वगैरह हमारे इसमें आ जाएंगे। हॉट क्या है? एडजेक्टिव, यानी कॉफी गर्म है और कॉफी है हमारी नाउन। टॉल मैन, लंबा आदमी, आदमी है हमारा नाउन और टॉल क्या है हमारा? एडजेक्टिव। ओके स्टूडेंट, अब आपको समझ आया? एडजेक्टिव, मैं आपको उर्दू में बताऊं, एडजेक्टिव वो चीजें हैं, यानी एडजेक्टिव वो वर्ड्स हैं जो कि हमारे नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, हमारे नाउन की क्वालिटी को, नाउन के साइज को, नाउन के शेप को, नाउन के कलर को और नाउन किस मटेरियल का बना हुआ है उसको डिस्क्राइब करते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट्स कम टू एक्सरसाइज। अभी जो एडजेक्टिव की डिग्रीज हैं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अब ये डिग्रीज क्या है स्टूडेंट? हमने किया था फॉर्म ऑफ वर्ब, जब हम लोगों ने टेंसेस किए थे, ट्रांसलेशन की थी, हम लोगों ने किया था फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की कितनी फॉर्म्स थी? 3। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट, आप लोगों को याद है जैसे हमने कहा गो, वेंट, गॉन। आप लोगों को याद है स्टूडेंट? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आई होप आप लोगों को याद होगा। इसी तरह एडजेक्टिव की भी 3 फॉर्म्स हैं जिनको हम डिग्रीज कहेंगे। हम फॉर्म्स नहीं कहेंगे, इस तरह कहेंगे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। मैं आप लोगों को चार्ट बना के दूंगी, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह उसको लर्न करना होगा बाय हार्ट, ठीक है? लाइफ टाइम के लिए आप लोग याद करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने कहा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की डिग्रीज कितनी है? एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हैं, 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव यानी सिंपल, सिंपल सी बात है। पॉजिटिव जैसे हम कहते हैं ना अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस है, उसको हम कहेंगे पॉजिटिव। इट इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। ये कब यूज होता है? जब नो कंपैरिजन, कंपैरिजन किसे कहते हैं? मुकाबला यानी कंपटीशन। It is used when no comparison is made. कोई जब मुकाबला ना हो, सिंपल सी बात है। It is a hot chair, sorry, it is a thin chair.
it is a strong chair, it is a high tree, okay, it is a cute pen, it is a lovely box. Okay student, it is used when no comparison is made, जब कोई मुकाबला नहीं है, सिंपल हम बात कहेंगे. It is a fat boy, it is a thin boy, it is a thin girl, it is a heavy bag, it is a light chair, XYZ. मिसाल पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. It is a tall building. It is a tall building. Okay student, टॉल यानी लंबी, बिल्डिंग तो बिल्डिंग है. अब बिल्डिंग की इन्होंने क्वालिटी क्या बता दी, टॉल. ये टॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव. और बिल्डिंग क्या हो गई हमारे पास, नाउन. नाउन की क्वालिटी को बता रहा है कि ये बिल्डिंग टॉल है. सिंपल बात हुई ना, पॉजिटिव बात हो गई ना. एप्पल इज स्वीट इन टेस्ट, एप्पल का टेस्ट क्या बता रहा है, स्वीट. एडजेक्टिव हो गया स्वीट. ओके. रोज इज अ ब्यूटीफुल, और एप्पल क्या है हमारा, नाउन. एप्पल इज अ स्वीट इन टेस्ट, एप्पल का टेस्ट क्या बता रहा है, स्वीट है. रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल खूबसूरत. रोज इज अ फ्लावर, फ्लावर क्या है, नाउन. रोज क्या है, नाउन. अब इन्होंने फ्लावर की या रोज की इन्होंने हमें क्वालिटी बताई है. क्वालिटी क्या बताई है हमें, क्या है, रोज ब्यूटीफुल. सिंपल, कोई मुकाबला नहीं हो रहा ना, किसी के साथ करेंगे रोज इज ब्यूटीफुल देंगे, रोज इस तरह क्या, सिंपल क्या, रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर. हमने कहा ब्यूटीफुल है हमारा एडजेक्टिव, और फ्लावर क्या है हमारा, नाउन, या रोज क्या है हमारा, नाउन. इन्होंने रोज की क्वालिटी बताई, क्या है वो, ब्यूटीफुल. सिंपल पॉजिटिव, सिंपल सेंटेंस. इट इज अ हॉट कॉफी, इट इज अ कोल्ड जूस, ओके, इट इज अ हॉट फ्राई. सिंपल 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 बात कहेंगे. ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री. अब आया कॉम्पेरेटिव डिग्री. कॉम्पेरेटिव, कॉम्पेरेटिव कॉम्पिटिशन. कॉम्पेरेटिव किससे निकला, कॉम्पिटिशन से. कॉम्पेरेटिव कंपटीशन यानी मुकाबला. सिंपल. अब कंपटीशन में क्या होता है, एक का दूसरे के साथ मुकाबला, या एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ मुकाबला, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ मुकाबला, एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ मुकाबला, एक चाइल्ड का दूसरे चाइल्ड के साथ मुकाबला. ऐसा ही होता है ना. चलिए, हमने कहा कॉम्पेरेटिव डिग्री. कॉम्पेरेटिव डिग्री यानी हम यहाँ पे कंपटीशन करेंगे. कॉम्पेरेटिव यानी किसी का कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है. इट इज यूज्ड व्हेन टू पर्सन्स, आ गया ना, दो, टू पर्सन्स और थिंग्स आर कंपेयर्ड. इट इज यूज्ड, ये कब इस्तेमाल होता है, व्हेन टू पर्सन्स यानी दो पर्सन और थिंग्स या चीजों आर कंपेयर्ड. मुकाबला के सिर्फ दो ग्रुप, दो जमातें, दो स्कूल्स, दो कंट्रीज, दो सिटीज, सिर्फ दो लोगों के दरमियान या दो चीजों के दरमियान मुकाबला किया जाए, उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्पेरेटिव डिग्री. यानी मुकाबला हो रहा है दो टीम्स के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान और इंग्लैंड, ठीक है ना, मुकाबला हो तो उनको मुकाबले को हम क्या कहेंगे, कॉम्पेरेटिव यानी कंपटीशन. ओके. दिस बिल्डिंग, हमने यहाँ पे क्या कहा था, दिस बिल्डिंग, इट इज अ टॉल बिल्डिंग. सिंपल, इट इज अ टॉल बिल्डिंग. बस, उसके अलावा हमने कोई बात नहीं की थी पॉजिटिव सेंटेंस में. अब कंपैरेटिव में आ जाएंगे. दिस बिल्डिंग इज टॉलर देन दैट बिल्डिंग. दिस बिल्डिंग इज टॉलर देन दैट बिल्डिंग. ये बिल्डिंग उस बिल्डिंग से ज्यादा लंबी है. टॉल, यहाँ पर क्या था, टॉल, यहाँ पर क्या आ गया, टॉलर. क्या था यहाँ पर, टॉल. और से देखिएगा, टॉल, टॉलर. ये ईआर आ गया, दो बंदों का मुकाबला हुआ, ईआर आ गया, टॉलर देन दैट बिल्डिंग. अच्छा, कॉम्पेरेटिव डिग्री की पहचान क्या है. हम टेंसेस कर देते हैं ना कि इस टेंस की पहचान ये है, इस टेंस की पहचान ये है, इस टेंस की पहचान ये है. स्टूडेंट, कॉम्पेरेटिव डिग्री की पहचान है देन, THAN, देन. हमारे पास देन दो तरह के होते हैं. ये देखिए, हमारे पास होते हैं दो तरह के देन. एक होता है देन, एक होता है देन. ये वाला देन का मतलब होता है तब. देन वी गो, देन वी गो. जब मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब मैं ये करूंगी. ओके ओके, मींस के देन देन होता है. और ये वाला देन जो होता है ये मुकाबले के लिए होता है. इसका मतलब हुआ तब, और इसका मतलब होता है मुकाबला. कॉम्पेरेटिव सेंटेंस की या कॉम्पेरेटिव डिग्री की पहचान ही यही है कि इसमें
एडजेक्टिव के बाद हमेशा देन लगेगा, आफ्टर एडजेक्टिव हम देन लगाएंगे। लुक एट हियर विद वेरी केयरफुली। दिस बिल्डिंग इज टॉलर देन दैट बिल्डिंग, ये बिल्डिंग उस बिल्डिंग से लंबी है। हमने क्या कहा था, दिस इज अ टॉल बिल्डिंग, इट इज अ टॉल, सिंपल, ये टॉल बिल्डिंग है। दिस बिल्डिंग इज टॉलर देन दैट बिल्डिंग, ये बिल्डिंग उस बिल्डिंग से ज्यादा लंबी है, ज्यादा टॉल है। ओके, ईआर मुकाबले के लिए क्या लगा दिया हमने, ईआर, टॉल तो है ना, ईआर लगा दिया, स्पेलिंग वही रही। एप्पल इज स्वीटर देन बनाना, स्वीटर क्या हो गया, स्वीटर हमारा एडजेक्टिव, देन बनाना आ गया वही वाला देन, मुकाबले वाला देन। देन हमेशा कब लगता है, एडजेक्टिव के बाद। एडजेक्टिव कब आता है, देन से पहले। इन कॉम्पैरेटिव जुमलों की पहचान ही यही है कि इनमें हम देन पुट करते हैं, इनके बगैर ये सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। ओके, चलें, हमने कहा रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन जैस्मीन, रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन जैस्मिन। हमने यहाँ पे क्या कहा था, रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, सिंपल, रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। हमने यहाँ क्या कह दिया, रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन जैस्मिन। हमने यहाँ पे स्वीटर लगाया, स्वीट स्वीट था ना, टॉल था, टॉलर लगाया, स्वीट है, हमने स्वीटर लगाया। हमने ईआर बढ़ाया ना, यहाँ भी ईआर बढ़ाया था, यहाँ भी ईआर बढ़ाया, लेकिन हमने यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल क्यों लगाया, देन, देन वही आ गया, देन लाजमी आया, और ये मोर ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। स्टूडेंट आप लोगों ने नोटिस किया ना, हमने यहाँ मोर लगाया ना हमने यहाँ मोर लगाया, हमने यहाँ मोर ब्यूटीफुल लगा दिया, ब्यूटीफुल से पहले हमने मोर लगा दिया। क्यों लगाया हमने यहाँ पर मोर, यहाँ तो नहीं लगाया था, यहाँ तो नहीं लगाया था हमने यहाँ पे क्यों लगाया, रीजन क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। तो अभी आप लोगों ने नाम सुना है ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, ब्यूटीफुल होता है कभी, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट नाम सुना है आप लोगों ने, नहीं ना, इसलिए हमने जो आर था ना हमारा, आर ई आर, ये रहा, हमने यहाँ लगा दिया, यानी कि इसका जो ई आर था ना, ई आर, वो हम यहाँ ले आए, मोर कर दिया, मोर, मोर ब्यूटीफुल देन जैस्मीन, यानी कि जो हमारा रोज है, जो हमारा रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन जैस्मीन। क्या था, हमने सिंपल कहा था, रोज था ब्यूटीफुल फ्लावर, ये खूबसूरत फूल है गुलाब का, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन जैस्मीन, रोज जो है वो जैस्मीन से ज्यादा अच्छा है। मुकाबला आ गया, दो फ्लावर्स का आ गया मुकाबला, तो हमने क्या पुट किया, देन, मुकाबले के लिए हम क्या करेंगे, देन, एडजेक्टिव लगाया हमने देन से पहले, हमेशा एडजेक्टिव के बाद देन आएगा। ओके, नाउ कम टू सुपरलेटिव, यानी किसी चीज को सुपीरियर बनाना, नाम से जाहिर है भाई, देखना कॉम्पैरेटिव, कंपटीशन, मुकाबला, नाम से जाहिर है, कंपटीशन, कंपैरेटिव। सुपरलेटिव, सुपीरियर बनाना किसी चीज को, सुपीरियर होना, सुपरलेटिव किसी को सुपर करना, नाम से जाहिर हो रहा है। मैं एक चीज आपको इस तरह बताती हूँ डीप में जाके, ताकि आप लोग अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो सके। ओके स्टूडेंट, मैं फिर कहूंगी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस को आप लोग देख सकें। थैंक यू। सुपरलेटिव, इट इज यूज्ड when a person or thing, अब क्या हुआ, it is used when a person or thing compared with many others। पहले हमने क्या कहा था, it is used when two person or thing are compared। पहले हमने क्या कहा, दो चीजों का, दो ग्रुपों का, दो टीमों का मुकाबला होने को हमने क्या कहा था, कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री हम क्या कहेंगे, ग्रुप, टीम्स, लोगों या चीजों का काफी चीजों के साथ, काफी चीजों के दरमियान उनका मुकाबला करना और इस चीज को सबसे सुपीरियर करना। ओके, इट इज यूज्ड व्हेन अ पर्सन और थिंग कंपेयर्ड विद मेनी अदर। जैसे दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, हमने क्या कहा था, अब ये टॉलेस्ट क्या हो गया, ठीक है, हमने कहा था इट इज अ टॉल बिल्डिंग, सिंपल पॉजिटिव बात की थी ना, इट इज अ टॉल बिल्डिंग। फिर हमने जब दो चीजों का मुकाबला किया, दो बिल्डिंगों का, तो हमने क्या किया, दिस बिल्डिंग इज टॉलर देन दैट बिल्डिंग, ये बिल्डिंग उस बिल्डिंग से ज्यादा लंबी है, देन आ गया, मुकाबला आ गया, और ईआर लग गया, ये रहा ईआर। अब हम कह रहे हैं दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, ये बिल्डिंग सबसे लंबी है,
किसी चीज को सबसे ज्यादा सुपीरियर करना, सुपीरियरिटी देने से पहले हम क्या लगाएंगे? द, क्योंकि अभी एक स्पेसिफिक चीज बन गई ना, अभी इस चीज की जो अहमियत थी वो इनहेंस हो गई है, बढ़ गई, अभी स्पेसिफिक चीज बन गई, तो हमने इससे पहले क्या लगाया? द। और टॉलेस्ट, अभी देखिए ना, टॉल, टॉलर, TALLEST, यहाँ पे तो सिंपल टॉल था, दो चीजों के साथ मुकाबला किया, ER लगाया, किसी चीज से सुपीरियर करा, सब में उसको सुपीरियर करा तो हमने EST लगा दिया, ये EST। और जब भी ये EST वाले सेंटेंस होंगे, जब भी ये EST वाला एडजेक्टिव होगा, तो उससे पहले हमेशा द आएगा। पहचान है इस सेंटेंस की? ओके स्टूडेंट, समझ आ रहा है आपको? अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं। एप्पल इज द स्वीटेस्ट फ्रूट, स्वीटेस्ट, स्वीट था, फिर हमने स्वीटेस्ट स्वीटर करा, फिर हमने कहा स्वीटीज यानी EST रख दिया, आ गया EST, ये देखें EST आ गया एडजेक्टिव, और ये आया हमारा द। यहाँ पे हमने सिंपल कहा एप्पल इज स्वीट इन टेस्ट, एप्पल मीठा होता है, फिर हमने इसका मुकाबला किया, एप्पल इज स्वीटर देन बनाना, हमने यहाँ देन लगाया और ER लगाया। अब हम कह रहे हैं एप्पल इज द स्वीटेस्ट फ्रूट, एप्पल तमाम फ्रूट्स में जो है बहुत ज्यादा मीठा है, एप्पल को हमने सुपीरियर करा ना, उसकी अहमियत को हमने इनहेंस किया, तो इनहेंस करने के लिए हमने क्या लगाया यहाँ पर? द, और वही EST। अब हम रोज की बात करते हैं, हम कह रहे हैं रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, द आ गया, यानी हमने कहा रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज सबसे अच्छा है, द, हमने द लगाया। अब ये मोस्ट क्यों लगाया हमने यहाँ पर? यहाँ तो हमने कहीं मोस्ट नहीं लगाया था, तो कभी आपने ब्यूटीफुल के लिए ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलिस्ट सुना है नाम? नहीं ना, ये वाला जो ST था, अब ये वाला जो ST आया ना, अब हमने कहा ब्यूटीफुल, हमने यहाँ लगाया मोर ब्यूटीफुल, अब हम लगाएंगे मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी ये वाला जो ST था ना, ST ये रहा, ओके, ये रहा मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, अच्छी तरह इसको समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिग्रीज बताऊंगी। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।